अच्छा नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी का यही एक अलमिया है कि हम जिनसे रहनुमाई चाहते हैं ना, अक्सर वही हमारी राह खोटी करते हैं। हम जिन्हें सच्चाई का लंबरदार समझते हैं वो भी पूरा सच नहीं बोलते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसे कितने लोगों से वास्ता पड़ता है जो ख्वाहिश को, ख़बर और अंधेरों को सच्चाई बनाकर, रोशनी बनाकर पेश करते हैं। और ये काम रहबरी के मनसब पर फायज़ कोई शख्स करे तो वो दो एक लोगों को नहीं, पूरी नस्ल को गुमराही पर डालने का मुर्तकिब होता है। शैतान जब साहिबान इल्म को भटकाने की ठान लेता है ना नाज़रीन, तो वो उनके दिलो दिमाग में खबते अज़मत का बीज बोना शुरू कर देता है। कभी आप गौर फरमाइएगा कि तुम महान हो, तुम अजीम हो, फिर नफ्स के पानी से उसकी आबियारी करता है। और जब ये पौधा अंदर ही अंदर तनावर दरख्त बन जाता है तो बहुत से फिर साहिबान इल्म इस दरख्त की टहनियों से झूलने की कोशिशों में ऐसा गिरते हैं कि फिर उनका इल्म और रुतबा भी उन्हें उठने की, उठाने की सकत नहीं रखता। हमारी तारीख़ ऐसे कई नाबगों की कहानियों से अटी पड़ी है, भरी पड़ी है। आज की तारीख़ में इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है। नाज़रीन, मैं पहले कई बार, कम से कम 5-6 मरतबा मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में लबकुशाई की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये सोच के हमेशा खामोशी इख्तियार कर लेता था कि वो लाखों नौजवानों को राह रास्त पे रखने के ज़िम्मेदार हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। और अभी भी मैं तमाम तर बातों के बावजूद ये समझता हूँ कि लाखों करोड़ों दिलों की वो धड़कन है। लेकिन नाज़रीन, इस बार जो कुछ मिर्ज़ा साहब ने किया है, वो हर दफ़ा जो कुछ भी फरमाते हैं, जब उन पर जवाबी हमला लोग शुरू करते हैं तो वो कह देते हैं कि आपने मेरा पूरा बयान नहीं सुना, आपने मेरा पुराना बयान चला दिया है, आपने इससे पहले वाला नहीं सुना। वो इस तरह का कोई जवाब जो है वो तराश देते हैं, जिस पर कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब ने मज़हब के नाम पर शिर्क व बिदअत के कारखाने चलाने वालों पर बिलाशुबा ऐसी कारी ज़रब लगाई कि देखने वाले देखते ही रह गए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मजहबी मुगालतों और फ़िक्री मुशगाफियों के दलाइल के ज़रिए यूँ ऑपरेशन किया कि रवायती जो मजहबी मकातब फ़िक्र थे उनकी बुनियादें हिला के रख दी। इसमें कोई शक की बात नहीं। इंजीनियर साहब ने जहालत को फ़रोग़ देते हुए आस्थानों और तारीकी में डूबी हुई खानकाहों को इल्म के चिराग से जलाकर, बिल्कुल मैं सोच समझ के, इल्म के चिराग से जलाकर भस्म कर डाला। मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने शोबे में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ, क्या सूझी कि उन्होंने सियासत के मैदान में दखल दर माकूलात शुरू कर दिया। और इस पर सितम ये कि इमरान खान को तख्ता मश्क बना लिया। पिछले कुछ अरसे से वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा जहर उगलते हैं। पता नहीं इस मामले में बहुत से इदारों की तरह, पता नहीं और बहुत से लोगों की तरह, बहुत सी तंजीमों की तरह वो भी मजबूर है, या उनकी उफ्ताद तबाही ऐसी है। मतलब मैं आज भी ये कहते हुए मैं भारी दिल के साथ ये कह रहा हूँ, और सच्ची बात है कि मुझे आज भी इस बात का कामिल यकीन है। देखिए, मैं कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन मैं अपने यकीन पे तो कसम खा सकता हूँ ना, कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, मैं हल्फन कसमन इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो कुछ आज वो फरमा रहे हैं PTI के बारे में, इमरान खान के बारे में, मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो उनकी दिल की आवाज़ नहीं है, वो उनके कतई तौर पे दिल की आवाज़ नहीं है। और अगर सरकार उनसे ये काम करवा रही है तो सरकार ना तो अपना कोई पर्पस सर्व कर सकती है और ना उनसे अपना पर्पस सर्व करवा सकती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर ये किसी दबाव से उनसे ये काम करवा रही है तो दो नुकसान कर रही है। एक बहुत बड़े आलम दीन को ज़ाया कर रही है, जिनकी आवाज़ नौजवान सुनते हैं, और दूसरा नुकसान ये कर रही है कि इस तमाम तर एक्सरसाइज का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान किसको होगा? हुकूमत को, सरकार को, और ख़ुद मौलाना को,
खुद इंजीनियर साहब को नुकसान होगा। नाज़रीन, मतलब अगर मजबूरी वाला ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर ना लाया जाए तो अंदाज़ा यही है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को सियासी निजात दहिंदा और उनकी जमात को तरक्की का इस्तारा समझते हैं। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे साथ गुफ्तगू में वो बहुत कुछ कह चुके हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में, मैं सच बता रहा हूँ। इमरान खान के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कभी भी नहीं रहे, वो इफ़ एंड बट लगाकर इमरान खान की तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अब वो बाकायदा नून लीग के हमदर्द नज़र आते हैं, शरीफ ख़ानदान की तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं। तो फिर मैं ये समझने पे मजबूर हूँ, इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हूँ कि उन पर कोई बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त हद तक दबाव है जिसका वो सामना नहीं कर पा रहे। मिर्ज़ा साहब ने ज़बान हाल से तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर उनके इशारे कनाए से यही अंदाज़ा होता है कि अगर वो सिद्क़े दिल से ऐसा समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो सिद्क़े दिल से ऐसा समझते हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में या किसी नून लीग के बारे में, क्योंकि सियासी तौर पे वो कोई भी नज़रिया रखने में हक़ बजानब है, मगर मजहबी मामलात में वो जिस आला अखलाकी असूलों पे फ़ाइज़ हैं, जिन आला अखलाकी असूलों पे फ़ाइज़ हैं, जिनकी वो बात करते हैं, जिन अरफा हस्तियों से अपनी निस्बत कायम करने की कोशिश करते हैं, उनके सियासी नज़रिए की कमज़ोरी से उनके इस मजहबी मौक़िफ़ पे हर्फ आता है। बिल्कुल सीधी बात है। जब वो करप्शन में लिथड़े हुए शरीफ ख़ानदान के लिए इशारतन भी हमदर्दी का इजहार करते हैं, जब वो इमरान खान और नवाज शरीफ को एक ही पलड़े में रखते हैं, तो फिर उनके हुब्बे अहले बैत के दावे को भी शक की नज़रों से देखा जाता है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपके तबसरे और तज्ज़िये इमरान खान का तो शायद कुछ भी ना बिगाड़ सके, अलबत्ता आपके इल्मी काम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान ज़रूर पहुँच सकता है। मिर्ज़ा साहब, असरे हाज़र में कुछ खुली हकीकतें हैं और आप भी उनसे बखूबी आगाह हैं। कैसे एक पार्टी को निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई, और आप सियासी तौर पर बहुत बेदार मगज़ हैं, आप सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, आप कोई हुजरे में छुपे हुए आलिम दीन नहीं हैं, आप सियासत पर खुल के बात भी करते हैं और सियासत पर, बल्कि आप तो अक्सर ये बयान फरमाते हैं कि मैं टॉक शोज़ बहुत शौक़ से देखता हूँ। तो आप सब कुछ जानते हैं कि किस तरह घरों में घुस के सियासी मुखालिफिन की ख़वातीन के गिरेबानों पे हाथ डाले गए, किस तरह उनकी चादरें खींची गई, किस तरह एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हर फस्ताई हरबा इस्तेमाल किया गया, किस तरह मैंडेट चोरी करके हकदारों का हक गसब किया गया। ये सब 21वीं सदी के सोशल मीडिया के दौर में हुआ है। और सोशल मीडिया का आपसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? जब हर जुल्म का वीडियो सबूत मौजूद है, उससे खुले जुल्म के बावजूद मिर्ज़ा साहब आप गासिब के तरफदार बने हुए हैं, जिससे आप कौम के इज्तमाई शऊर की तौहीन के बार बार मुर्तकब हो रहे हैं। आप मुर्दा यज़ीद को गालियां देकर इक़्तिदार पर गासिब काबिज़ हुक्मरानों के हाशिया नशीन बने हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सच्ची बहुत भारी दिल के साथ कह रहा हूँ, लेकिन वही कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की बात है जो मैं एक अरसे से रोक के बैठा हुआ था। लेकिन अब तो हद हो गई है। आपका जो आखिरी बयान सामने आया है, उसके बाद तो कोई बंदा भी खामोश नहीं रह सकता। मिर्ज़ा साहब, इमरान खान ने जहन में रखें कि सच की खातर अजीमत की जो राह इख्तियार की है, उस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप इमरान खान के अज़्म की दाद देने का हौसला नहीं रखते तो खुदारा उस पर संगबारी करके अपनी अहमियत तो कम ना करें। मैं मिर्ज़ा साहब सिर्फ इतना ही आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम समझते रहे अहबाब तरीक़त जिनको, हम समझते रहे अहबाब तरीक़त जिनको, वक्त पड़ने पे फ़कत ख्वाब परेशान निकले। अच्छा नाज़रीन, लाहौर और हाई कोर्ट बार्स के इलेक्शंस ने हुक्मरानों को नया और ज़बरदस्त झटका दिया, इसलिए इसे वकला का 8 फरवरी भी करार दिया जा रहा है। वकला की सियासत में आज़म नज़ीर तारड़ और उनके दोस्तों ने जो नए रुझानात मुतारफ़ करवाए थे, उसे यंग वकला ने उड़ाकर उसके गुलछरे उड़ा दिए, धुआं धुआं कर दिया, रुई बना के रख दिया। इससे पहले लाहौर बार का रिज़ल्ट ही परेशानी का बायस बना हुआ था, मगर लाहौर हाई कोर्ट बार के नताइज ने तो असल ख़तरे की घंटी बाकायदा बजा दी है। ये नताइज नाज़रीन बता रहे हैं कि वकला के दोनों रवायती हामिद ख़ान और आसमा जहांगीर ग्रुप्स जो हैं, वो बार की सियासत में अपनी जो गिरफ्त है वो लूज़ कर चुके हैं।
अब वकला में भी इमरान फैक्टर सबसे तवाना और मजबूत फैक्टर बन चुका है, सबसे तवाना। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में भी सरकारी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक ठाक थी, इंतजामात मुकम्मल थे, बस नौजवान वकला के बारे में अंदाज़ा गलत साबित हो गया। इलेक्शन डे पर पूरा दिन लगने वाले कैदी नंबर 804 के नारों ने माहौल गरमाए रखा और जिस मलिक आसिफ नुस्वाना को कमज़ोर उम्मीदवार करार दिया जा रहा था, उन्होंने तारीख साज कामयाबी हासिल की। इस्लामाबाद में भी वाजिद गिलानी ने फेवरेट हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और इसे लीगल कम्युनिटी में एक इनकलाब से ताबीर किया जा रहा है। कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि इस रिज़ल्ट के बाद आला अदलिया में बैठे जजेस किसी भी सूरत में लाताल्लुक़ नहीं रह सकते और ये बात सच है। आने वाले दिनों में वकला तहरीक को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस तहरीक की तरफ मैं इशारा अपने 2 या 3 वीलॉग्स पहले दे चुका हूँ कि लाहौर में और इस्लामाबाद में एक ही दिन में 2 आम इजलास मुनक्किद हुए हैं वकला के। अब उसकी तरफ एक वाज़ेह डायरेक्शन भी नज़र आ रही है। अब तक हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से वकला तहरीक नहीं चलने दी थी, मगर मुल्क की 2 अहम हाई कोर्ट बार्स में पीटीआई के हामी ग्रुपों की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद वकीलों की जो मैनेजमेंट है वो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल हो गई है। वकला कम्युनिटी के बदले हुए तेवर जो है नाजरीन, वो उसका जो पहला नतीजा है वो आज सामने आ गया जब जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अख्तर हुसैन साहब का ताल्लुक जो है वो एहसन बोन ग्रुप से है, मगर उनके इस्तीफ़े से वकला की सियासत में इज़्तिराब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अख्तर हुसैन ने अपने इस्तीफ़े में जो वजूहात लिखी हैं वो हुक्मरानों के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अख्तर हुसैन साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुझे 3 मरतबा मुतफ़क्का तौर पर मुंतखब किया। आला अदलिया में हालिया तैनातियों के मामले पर मज़ीद फ़राइज़ मैं सर अंजाम नहीं दे सकता। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखूँगा और जुडिशल कमीशन के लिए नए रुकन के इंतखाब के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास जो है वो 26 फरवरी को तलब कर लिया गया और ख़्याल ये है कि अब एहसन बोन को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया जाएगा और यूँ जुडिशल कमीशन में जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने के लिए एक और वोट का इजाफा हो जाएगा और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने की राह जो है वो भी हमवार हो जाएगी।